Good morning, student. I hope you are all very well at home. So stay awake and touch in study. Online carry on. आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था. If you are getting doubt तो please send the message in my personal window. आज टॉपिक करते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आपको लास्ट टाइम कराई थी मैंने. आज का मुद्दा करना है हमें स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम होता क्या है? ए बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, जिसको मैंने यहाँ 2 टाइप लिखा है, मगर लिया मैंने टॉपिक एक ही है, क्योंकि सेकंड वन इज़ नॉट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्कस, बट फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस विथ कंसंट्रेशन. एमिशन स्पेक्ट्रम, इसके 2 पार्ट होते हैं. एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? व्हेन ए वाइट बीम ऑफ लाइट is passed through the prism, it gets split into band of 7 color. Splitting is known as dispersion of light, and the band of 7 color is known as Vibgyor. Vibgyor के साथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. क्या बोलते हैं इसको? इज दैट क्लियर? आप कभी भी नोटिस करना, वेन एवर वी आर सीइंग द रेनबो, द नो पार्टीशन लाइन आर बीइंग सीन. सेकंड पार्ट है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम. टेक ए प्लेटिनम रॉड, डिप इन NaCl solution एंड देन हीट जेंटली ऑन द बंसन फ्लेम. जैसे ही आप जलाओगे तो कुछ लाइट स्पार्क होगी, और उस लाइट को अगर किसी तरीके से आप प्रिज्म में गुजारोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि 2 पीली लाइन यानी कि येलो लाइन विल बी ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. अब आपके मन में ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द लाइट. लाइट गिरती है तो उसमें एक रोशनी आती है और हम कहते हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ हुआ है. अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है कि येलो लाइन ही क्यों आई है? बिकॉज वी हैव डिप रॉड इन ए NaCl solution and sodium is responsible to give the yellow color. प्लेटिनम रॉड का कोई योगदान नहीं होता, बिकॉज इट इज़ ए इनर्ट एंड नॉन रिएक्टिव इन नेचर. कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती है. अब जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, और नोट का मतलब होता है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर for future if you are worrying to give an entrance examination regarding all India EEE or JEE mains. जो अभी समझाया है that we have line spectrum is also known as fingerprint. क्योंकि बेटे आपने क्वेश्चन पूछा, एक मन में डाउट आया कि सर येलो लाइट क्यों आई? बिकॉज द Na is responsible to give yellow light. in डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कैपेसिटी, जैसे कि लिथियम पिंक कलर, पोटेशियम वायलेट कर देता है. ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव स्पेसिफिक कलर टू एग्जिबिट. किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कलर मैच नहीं करता, जस्ट लाइक एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करते. तो दैट वी कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम. सेकंड पॉइंट टू नोट कि अगर आप सोचते हैं कि एटम ले रहे एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मैंने बताया था ऑडियो में, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 281, तो जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है? KLM शेल में. अगर कोई बोले कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है M शेल में, वो कितनी लाइट देगा स्पेक्ट्रलाइज, यानी कि कितने कलर को एग्जिबिट कर सकता है? तो आप मान लो कि KLM, M का नंबर कितना हो गया? 3 3 - 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वहाँ पे 3 स्पेक्ट्रलाइंस कितनी आएंगी? जैसे आप 7 कलर बोलते हो, 3 डिफरेंट कलर्स विल बी ऑब्टेन, अगर आप ऐसा सोचते. और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे करके हम सारे एक एलिमेंट के कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट टू नोट, आपसे कोई पूछता है यार सोडियम कितना बड़ा एटम है, पोटेशियम कितना बड़ा एटम है, कैन की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, यू कैन. नाउ यू कैन से कि हर एक एटम का रेडियस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता हो.
फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z। यहाँ पे n क्या कर रहा है, नंबर ऑफ शेल, जैसे लिख के दिखाया डायग्राम में, फर्स्ट शेल n 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। और यहाँ पे z स्टैंड कर रहा है एटॉमिक नंबर, यानी आप कोई भी पूछे कि बताओ कि इस शेल की साइज कितना है, तो आप इजीली यू कैन पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट आउट एंड गिव द आंसर। द आंसर विल कम इन एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर। जितना नाम खतरनाक है उतनी वैल्यू बड़ी नहीं है, इसलिए डोंट गेट पैनिक। अब टॉपिक ध्यान रखना है, हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन में मैसेज देख रहे नहीं देख रहे, आई डिडंट गेट द पॉइंट। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि शायद मेरा बच्चा सिंसियर है, देख रहा है, तो मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि हाँ भाई वाकई पढ़ रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ था हैसेनबर्ग के रूल्स। तो उसने बोला कि अगर एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल, कि मुश्किल है, डिटरमाइन और मेजर साइमल्टेनियस द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अगर मुझे भगवान होता, संजय बना होता महाभारत का, तो मैं कहता मेरा बच्चा राघव शर्मा शायद पूरे नोट्स देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा प्रॉपरली। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपकी प्रेजेंस तो मिल जाती है मगर फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि वी आर नॉट फेस टू फेस, वी आर एट होम ड्यू टू कोविड-19। सो अगर कभी प्रॉब्लम होती तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर डाउट क्या है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल ग्रेटर देन पैरेलल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इस वैल्यू में पुट करोगे तो आपको आसानी से पता लगता है कि ये प्रिंसिपल क्या है। पेपर में आता है डिफाइन हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपने एक सोचना है, आपका टास्क है कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आपने खोजना है, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके, हैव ए नाइस डे। अगर कोई डाउट हो तो बेटा यू कैन कॉल एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। और जो होमवर्क दिया है आपने फेयर कॉपी में उसको डेली करते जाओ।